आनंद बाजार समिति के पास। और आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रारंभ है और लगभग अभी समय 1:15 बजने वाली और मतगणना की परिणाम आने लगा है। हम बात करें तो गिरिडीह जिला के लगभग 6 विधानसभा की बारी बारी से आपको रिपोर्ट बताते हैं। तो सबसे पहले जमुआ विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस पार्टी की छोड़कर भाजपा में आई मंजू कुमारी और लगातार अभी 12वां राउंड में वो जो उनके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे केदार हजरा, उनसे लगभग 12,000 से बढ़त है। वहीं बात करें धनवार विधानसभा सीट से, तो जहां से बाबूलाल मरंडी खुद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं हम बात करें गांडे से, जो गांडे गिरिडीह पूरा जिला की हॉट सीट कह सकते, पूरे प्रदेश की हॉट सीट, सभी की निगाहें यहीं पे टिकी थी। सभी स्टार प्रचारक जो हेमंत सोरेन की पत्नी खुद कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ रही थी। और अभी गांडे की जो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसमें एक यहाँ से जो मुनिया देवी जो भाजपा की प्रत्याशी थे और खुद इंडिया गठबंधन की खेमे से कल्पना सोरेन यहाँ चुनाव लड़ रही थी जेएमएम के प्रत्याशी से। और अभी की जो रुझान है, 8वां राउंड की रुझान है, उसमें मुनिया देवी बढ़त है और लगभग 3,000 मत से बढ़त है। इसी प्रकार हम बात करें गिरिडीह सदर की, जो गिरिडीह से यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार सावादी और इंडिया गठबंधन के से जेएमएम के खेमे में ये सीट थी और यहाँ से सुदीप कुमार सोनू चुनाव लड़ रहे थे। तो सुदीप कुमार सोनू को अभी लगभग 25,472 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्भय सावादी को 32,783 मत प्राप्त हुए। और इस प्रकार से देखा जा सकता है तो ये जो भाजपा के प्रत्याशी निर्भय सावादी वो 8वां राउंड में लगभग 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। और हम बात करें डुमरी से, तो डुमरी से बेबी देवी जो जेएमएम और झारखंड के टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी, उनके जब टाइगर जगन्नाथ महतो की निधन हो गई थी तो बेबी देवी उपचुनाव भी लड़े थे। और पुनः जब झारखंड विधानसभा की चुनाव हो रही थी, जेएमएम की ओर से उन्हें सीट मिली थी और वह चुनाव लड़े और वह अभी आगे चल रहे। हालांकि डुमरी उपचुनाव से झारखंड के सबसे लोकप्रिय और युवाओं की आवाज जयराम महतो भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो जेबीकेएस से। हालांकि जयराम महतो कुछ राउंड तक आगे पीछे की आंकड़ा में लोग टक्कर देते रहे, लेकिन अभी पुनः बेबी देवी जो जेएमएम से है, जगन्नाथ महतो, टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, वो बढ़त पर है। और हम बात करें बगोदर से, तो बगोदर से भाजपा के नागेंद्र महतो लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जो भाकपा माले यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह थे, वो लगभग 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इसी प्रकार हम पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत पेश कर रही है, लगभग 50 सीटों पर वो बढ़त बनाई है। लेकिन जो गिरिडीह जिला के लगभग 6 विधानसभा, वहां पर भाजपा की बढ़त है। और भाजपा की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनसैलाब, यहाँ पे जेएमएम के भी प्रत्याशी, जेएमएम के भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं और लोग वो अपनी बढ़त, अपनी मतदाता को स्कोर बढ़ते हुए, अपने वोट को बढ़ते हुए लोग काफी उत्साहित है। और हम कुछ लोगों से यहाँ से बात करने का प्रयास करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, वो लोग कितना खुश है। क्या कुछ कहिएगा आप? जमुआ विधानसभा चुनाव को लेकर परिणाम आप लोगों के नजदीक है। जमुआ में जैसा जानकारी मिल रहा है, ये लोग अभी काउंटिंग हॉल से बाहर निकले हैं और बता रहे हैं कि 17 राउंड हो गया ना तिवारी जी। 17 राउंड में 17 राउंड में सुन लीजिए 18,500 मतों से आगे बढ़ है और यह जीत सुनिश्चित है। अब देखना यह है कि यह जीत कितनी बड़ी जीत होती है। इसके लिए पूरे जमुआ के जितने भी मतदाता हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता ने बताया कि लगभग 18,000 मतों से जो भाजपा की प्रत्याशी है मंजू कुमारी, वो आगे चल रही है। और इन लोगों में खास उत्साह है और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बोलते हैं, क्या कुछ कहिएगा जी। भाजपा आपके विधानसभा से लगातार जीत के करीब नजर आ रहे हैं, तो क्या ये कितना उत्साहित है आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश है और पहले भी बोल दिए थे, हम लोग जिस समय टिकट मिला उसी समय हम लोग बोल दिए थे कि मंजू कुमारी जीत गई है। और एक मंजू कुमारी ऐसी एक शख्स है जो हमेशा सुख दुख में हमेशा समाज में खड़ी रहती है और हमेशा 10 साल से उस पूरे जमुआ विधानसभा में सेवा की है। और ये जो जीत है वो पूरे जमुआ विधानसभा की जनता की जीत होगी। और एक प्रथम बार ये महिला भाजपा प्रत्याशी एक महिला को टिकट दिया है, ये नारी शक्ति की जीत होगी। और डॉक्टर मंजू कुमारी के नेतृत्व में पूरे जमुआ विधानसभा में पूरा विकास होगा और कमल खिल गया है।
क्या नाम हुआ चाचा आपका? रज्जाक अंसारी। कहाँ से हैं आप? जमुआ विधानसभा से, देवरी से। किस पार्टी के समर्थन में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? पार्टी समर्थन में हम लोग जाकर के मंजू का समर्थन में क्षेत्र में 25,000 का दावेदारी किए हैं मंजू को जीतने का। अभी 11,000 है, 20 के पार चले जाएगा। आप मैनोरिटी से आते हैं, आप मैनोरिटी मुसलमान समुदाय से आते हैं, उसके बाद भी मंजू कुमारी को समर्थन कर रहे हैं, उसके प्रति क्या है? केदार हजरा जो है सो वो गरीबों का नेता नहीं है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का नेता है, इसलिए हम उसको सपोर्ट किए। जिस प्रकार कह सकते हैं कि मंजू कुमारी को हर वर्ग के लोगों के समर्थन कर रहे हैं, उनके प्रति आप लोगों का विकास है कि क्षेत्र में काम होगा? मंजू को छोटा छोटा जाति सब कोई उसको मदद किया है, जितना छोटा जाति है, तुरिया हो, आदिवासी भी हो, मुसलमान हो, माने रामानी हो, माने छोटा जितना दलित है उतना मंजू को साथ दिया। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग की जीत तय मानी जा रही है। लगातार क्षेत्र में मंजू दीदी बनी हुई थी और ये गरीबों की जीत है, ये महिला प्रत्याशी की जीत है। मंजू कुमारी के संघर्ष को देखते हुए जनता ने उन्हें स्वीकार किया और उनके संघर्ष का जीत है ये, और ये भाजपा की प्रचंड जीत होगा। जमुआ विधानसभा का जीत जो है सो भाजपा का प्रचंड जीत होगा। पूरे झारखंड में आप देख सकते हैं लोगों मतदान हॉल से बाहर आ रहे हैं अपनी प्रत्याशी की वोट को देखते हुए, जो हालांकि अभी औपचारिक जो विभाग की ओर से औपचारिक एक भी सीट पर जीत की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आप पूरे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं ये पचम्बा बाजार समिति के पास जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हो तो फिर एनडीए के कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित है, अपने पार्टी नेता को नारा लगा रहे हैं, उनके नारा जयकारा कर रहे हैं और ये लोग अपनी जीत की जश्न अभी से ही शुरू कर दिए मनाने के लिए। लेकिन हालांकि अभी तक जो विभाग की ओर से औपचारिक घोषणा एक भी सीट पर नहीं की गई है।